बच्चों अगर इंसर्ट करने हो n टर्म्स बिटवीन जीपी, सॉरी बिटवीन टू टर्म्स, insertion of n terms between two terms such that resultant sequence is GP। दो टर्म है आपके पास, A है B है, इसके बीच में एक टर्म इंसर्ट करना हो अगर G, तो कैसे करेंगे आप? पहले हम बात कर रहे हैं वन टर्म की। इसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि इंसर्ट करते कैसे हैं। अगर एक टर्म जी इंसर्ट करना हो तो देखो, हमने ये पढ़ा है कि कॉमन रेशियो होता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो जी अपॉन ए विल बी इक्वल टू बी अपॉन जी। भाई रेशियो कांस्टेंट है एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, अगर ये जीपी है तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, तो g क्या हुआ? अंडर रूट ए बी। ये इसको हम बोलते हैं आपकी जियोमेट्रिक मीन। जैसे एपी में अरिथमेटिक मीन था ना, एपी में अरिथमेटिक मीन होता है, शायद मैंने बताया होगा आपको कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, उनके बीच में कोई ए नंबर हमें डालना है तो हम कैसे डालेंगे? a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। ये आया कैसे? भाई कॉमन डिफरेंस होता है तो a माइनस ए हमेशा b माइनस ए के इक्वल होगा। ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो 2a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2 हो जाएगा। ये अरिथमेटिक मीन होती है। ये ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन है अगर सिंगल नंबर डालना हो। एपी और जीपी में रिलेशन भी होता है और एक थ्योरम होता है छोटा सा प्रूव करने का, वो हम आगे करेंगे। यहां मैंने सिर्फ आपको इसका बेसिक बताया, ठीक है। अच्छा, एन टर्म्स डालने हो तो क्या होगा? तो हम क्वेश्चन की तरह उसको प्रोसीड करेंगे। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है, एक है 1 और 256। हमें दो नंबर गिवन है 1 एंड 256। इसके बीच में हमें इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट 3 numbers such that resultant sequence is GP। ठीक है, और इसके बीच में 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो ठीक है, आपने मान लिया कि सर, यहां पे थोड़ा कॉर्नर में बताता हूं कि सर ये 1 है, G1, G2, G3 एंड 256। ठीक है, मान लिया। टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 5। 1 2 3 4 5। और ये है क्या? जीपी। ऐसा क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो 5वीं टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर 4। ए हमारे पास 1 है, 1 इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। 1 इंटू आर की पावर 4 इज 256।
तो r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। r की पावर 4 इज 256। तो मैं इसको लिख सकता हूं r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 4 4 की पावर 4, या मैं इसको लिख सकता हूं r स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो r की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। दिख रहा है कैमरे में ये? जी हाँ, दिख रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, जैसे हम स्क्वायर में करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, हम खाली 4 वाला केस लूं, मैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कई बार हम क्या बोलते हैं कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 25, तो एक्स आप क्या लेते हो? प्लस माइनस 5। क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 हो सकता है और +5 का स्क्वायर भी 25 हो सकता है। तो यहां पे मैं ये नहीं लिख सकता कि r की पावर 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 की पावर 4। क्यों? करके देख लो। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और दूसरा -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। क्योंकि पावर इवन है, तो अगर माइनस की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव हो जाता है। 4 4 या 16, 16 4 या 64, 64 इंटू 4 256। ठीक है, पॉजिटिव से आ रहा है। नेगेटिव से -4 इंटू -4 पॉजिटिव 16, पॉजिटिव 16 इंटू -4 माइनस का 64, माइनस का 64 इंटू -4 पॉजिटिव का 256। तो r की वैल्यू यहां से आपकी आ गई +-4। अब ये कंप्लीटली डिपेंड होता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो आपसे पॉजिटिव लेना चाह रहा है, नेगेटिव लेना चाह रहा है। यहां पे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव लूं r की वैल्यू और a मेरा 1 है, तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी? पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म a इंटू r होती है, तो 1 इंटू 4 4, तीसरी टर्म ar², 1 इंटू 4 इंटू 4 यानी 16, चौथी टर्म क्या हो जाएगी? 64, पांचवी टर्म 256 है ही। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं बच्चों। ठीक है, नोट कर लो इसको। हम थोड़ा सा अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अरिथमेटिक मीन होता है a + b/2। अगर दो टर्म के बीच में हमें AP में कोई नंबर इंसर्ट करना है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं a और b, इन दोनों के बीच में हमें कोई नंबर इंसर्ट करना है कि रिजल्टेंट सीक्वेंस AP बन जाए, तो हम अरिथमेटिक मीन डाल देंगे इनका a + b/2। और अगर GP बनाना है तो AB का रूट। तो हमारे पास आ गया ये। जरा अब एक चीज छोटी सी प्रूव करवाता हूं मैं आपको। टू प्रूव A इज ग्रेटर देन G, यानी कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, A इज ग्रेटर देन G। चलो करते हैं। भाई साहब, अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन को मैं A से डिनोट कर रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन को मैं G से डिनोट कर रहा हूं। A + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? √AB। A - G करो जरा। A + b/2 -√AB। तो A - G क्या आया निकल के? अगर मैं एलसीएम लूं, A + b -2 √AB/2।
अच्छा बच्चों, ये तो ना रिलेशन है दोनों के बीच का, ये रिलेशन आ गया। अब इसको फर्दर देखते हैं हम एनालाइज करके क्या बनता है। मैं इधर ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी अपॉन में 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये कुछ ये नहीं बन गया, a माइनस जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, जरा एक्सपेंड करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर तो वो ए बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे ab की जगह रूट ए रूट बी है भाई, बात तो वही है। अब ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और ये तो है ही पॉजिटिव, नीचे 2 आ रहा है, यानी कि आप ये बात कंफर्म कह सकते हो कि a माइनस जी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, ये यही प्रूव करना था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रूव करना था, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, हो गया प्रूफ। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या था, मतलब कुछ समझ नहीं आया, क्या आपने करा क्या ये? बेटा ये एक छोटी चीज है, कई बार 1-2 नंबर में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, रिलेशन भी बता दिया दोनों का, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का, और ये भी बता दिया कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g, ये भी बता दिया मैंने, इसको भी नोट कर लो। अच्छा, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जिनके रूट्स a एंड b है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b, तो कुछ इस तरह रहती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a अरिथमेटिक मीन प्लस रूट ए बी जी होता है तो जी स्क्वायर ए बी हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये नोट कर लो, ये काम आने वाली चीज। कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई साहब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन गिवन है तो 2 नंबर निकालिए, कर लेते हैं, एग्जांपल देख लो। इफ अरिथमेटिक मीन इज 10 and geometric mean is 8, find the two numbers. Find the two numbers. इनकी वैल्यू जरा यहां रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 16 माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 16 आई और 4 आई, तो ये 2 नंबर है 16 और 4। अब आप इनको लिख लो कि a 16 है और b 4 है, या a 4 है और b 16 है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करके
हम निकाल सकते हैं दो नंबर अगर उनके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यूजफुल इंफॉर्मेशन है, नोट कर लो, काम आएगी। अच्छा, हमने जब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी पढ़ा था वहां हमने फाइनाइट जीपी पढ़ी थी। यहां हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है मामला इसका। ठीक है, थोड़ा जल्दी मैं इसीलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने का तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक घंटा का लेक्चर एक एक टॉपिक पे देता रहूं। देखो पहला केस, व्हेन मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। मॉड हमने क्यों बोला है? क्योंकि हो सकता है आर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है। इफ मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इफ वैल्यू उसकी, ये भी रहने दो, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है उसकी, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट होगा। ठीक है, आर ग्रेटर देन 1 था। दूसरा, व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा a अपॉन 1 माइनस आर। ज़्यादा कुछ है नहीं इन फॉर्मूलाज में, डायरेक्ट फॉर्मूला है। लगे हाथ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए करते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी, इसका हमें सम निकालना है, इसका हमें सम निकालना है। तो कैसे निकलेगा? यहां पे a की वैल्यू तो है 1 और r की वैल्यू है 1/2। चेक करो 1 से लेस है r की वैल्यू, हाँ सर है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपका हो जाएगा 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r, डेट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, डेट विल बी 2। अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, इस ऐसे क्वेश्चंस में अप्रॉक्स वैल्यू आती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू इतनी होगी, लगभग 2 के करीब। ठीक है, इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 9.3 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।